अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल यह है कि साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज कराची में बड़ी पॉलिटिकल हलचल रही। अपोजिशन लीडर हैं जो सिंध असेंबली में ख्वाजा इजहारुल हसन, उनको आज गिरफ्तार किया गया और अब से कुछ देर पहले छोड़ दिया गया है। इस सारे वाक़े ने आज बहुत सारे सवालात इकट्ठे कर दिए हैं। सवाल यह है कि जो कार्रवाइयाँ MQM के खिलाफ हुई हैं, बिलखुसूस आज, क्या ऐसा कोई तासर तो नहीं जा रहा कि उनके लिए सिंपथी वोट बढ़ जाएगा, या वाकई आज ये कानून के अंदर रहकर कार्रवाई की गई थी और बाय द बुक गए हैं राव अनवर साहब। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान अब जो है कुछ दूरियां हो जाएंगी, या बर वक्त एक्शन जो लिया है वजीर आला सिंध ने उसके बाद वो इस डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो गए हैं। बहुत सारे सवालात और भी हैं जिनके जवाब आज हम तलाश करेंगे। पैनल का मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। मुराद सईद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उनसे मजमूई तौर पर पूरी सूरत हाल के हवाले से तज्जिया लेंगे। सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और आज क्या हुआ, थोड़े से सेंस ऑफ टुडेज इवेंट्स हम चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी हमारे साथ हो। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज आपसे ही शुरू करूंगी। सर, आज ये हुआ क्या? सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था और एकदम ये खबर आई कि राव अनवर साहब गए हैं, उन्होंने ढूंढने वो किसी और को गए, और जब वो कुछ देर बाद वहां से इजहारुल हसन साहब को हथकड़ियां निकाल कर लगाकर बाहर लाए तो सब हैरान रह गए, मीडिया खास तौर पे और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी। देखें, एक तो बात यह है कि राव अनवर एक अच्छे ऑफिसर हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं और काफ़ी बड़े दहशतगर्द गिरफ्तार भी किए हैं, उनको मारा भी है। और राव अनवर उन चंद ऑफिसर्स में से जिनके ऊपर सुसाइड अटैक्स भी हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है। आज का जो वाक़या हुआ है वो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया वो कोई मुनासिब नहीं था कि एक असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है और जिस तरीके से उनको पकड़ा गया वो शायद किसी ने भी उसको बेहतर नहीं समझा है। अगर उनके ऊपर FIR हैं और वो FIR में नॉमिनेटेड हैं या पुलिस को मतलूब भी हैं तो शायद कोई एक बेहतर तरीका भी हो सकता था उनको गिरफ्तार करने का। ये एक सबब था जिसके लिए पैदा हो गई, जिससे चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है, इंक्वायरी भी करवा रहे हैं। और अगर ये साबित हो जाता है कि राव अनवर साहब ने कोई गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो यकीनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और अगर कमेटी की रिपोर्ट ये आती है कि नहीं उन्होंने कानून के मुताबिक चीजें की तो मुमकिन है कि वो बहाल भी हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वाक़े से बचा जा सकता था अगर उसको बेहतर तौर पर। सर, जो राव अनवर आपने कहा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, यकीनन होंगे, लेकिन उनकी सियासी तैनाती भी है और इस बात को सब मानते हैं कि सियासी तौर पे वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सर, जो परेशान कुन बात है ना वो ये है कि चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया गया। वो किसी आम आदमी को भी अगर आप गिरफ्तार करने जाए तो चेन ऑफ कमांड होती है, लेकिन ये अपोजिशन लीडर की बात हो रही है। उन्होंने ना अपने IG को बताना मुनासिब समझा, ना किसी और के इल्म में ये लाए, और एकदम ये कैमरे के जरिए ये ब्रेकिंग न्यूज पहुंची है उनके आला हुकाम तक भी। तो सर, ये जो सिंध में पुलिस में एक मामला चल कैसे रहे हैं, इंफरादी तौर पे लोग फैसले कर रहे हैं अपने? देखिए, एक तो अगर आप कहें कि उनकी तैनाती सियासी है तो दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब उनको सुबह बदल भी होना पड़ा और सुबह में नहीं रहे, उसके बहुत सारे असबाब हैं। तो अगर एक वक्त में किसी शख्स को बहालत मजबूरी सुबह छोड़ के किसी और सुबह में जाकर नौकरी करनी पड़ती है, तो अगर कोई एक वक्त आता है जब वो अपने आप को सुबह में महफूज समझता है और वापस आना चाहता है तो फिर हम उसको इस बुनियाद पर ना लें कि नहीं चूंकि पिछलों ने उनका रगा लगाया इसलिए कि जी तुम्हारी हमदर्दियाँ ताल्लुक किसी एक मखसूस आदमी के साथ है, जमात के साथ है, और अब हम खुद उसके साथ वो करें जो किसी और ने उसके साथ किया है, तो ये मुनासिब नहीं। हमें राव अनवर ने जो काम किए हैं उसको उनके मुताबिक देखना चाहिए कि क्या जो कुछ उसने किया है शहर के लिए या अपने पुलिस में जो जिम्मेदारियां निभाई वो ठीक थी या गलत थी। ताल्लुक उसका किससे था या किससे नहीं था उस बहस में हम ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी आपने जो बात की कि चेन ऑफ कमांड की बात है, जो मैंने पहले एडमिट किया है कि गलत तरीके कार इख्तियार किया गया, ये ना करते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन आमतौर पे अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई FIR है तो ये जरूरी नहीं है कि पुलिस का जो SHO है वो भी किसी को बताए कि जी मैं इसको पकड़ने जा रहा हूँ। सर, इसलिए ऑपोजिशन लीडर सिंध की बात हो रही है। सर इसमें थोड़ा सा ये जरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मैसेज ना जाए सर, बहुत जरूरी है। ये बात मैंने पहले ही आपसे कह दी कि वो एक सूबे की असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्हें इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, जिस बात को मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आपने जो कहा ना कि जी वो किसी से पूछा नहीं, तो मैं वहाँ बता रहा हूँ कि जो आम तरीकेकार है जो शायद कानून भी होगा
कि किसी FIR में किसी का अगर नाम हो तो उनको किसी से पूछने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ केस तरह थोड़ा डिफरेंट था तो पूछा जाना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, ये साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साबिर साहब, आप गालिबन कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी सैयद गनी साहब, बताएंगे राव अनवार ने कौन सा गैर कानूनी काम किया, रूल्स ऑफ बिजनेस का कौन सा आर्टिकल है जो उन्होंने वायलेट किया और वो फॉलो नहीं कर सके? देखिए, मैंने अभी एक बात कही, मैंने एक तो गैर कानूनी का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं किया। गैर कानूनी, गैर अखलाकी कोई भी नहीं, मैंने एक ये बात अपनी पूरी गुफ्तगू में कहीं नहीं कही। मैंने ये कहा कि अगर गिरफ्तार करना जरूरी भी था तो बेहतर तरीके से ये काम हो सकता था। सैयद गनी साहब, वो कौन सा माकूल तरीका होता है मुजरिम को पकड़ने का, मुलजिम को पकड़ने का? क्या उनकी तरफ कोई इन्विटेशन कार्ड भेजा जाता है कि आप आ जाएं, तशरीफ ले आएं, या कोई प्रोटोकॉल के तहत जाया जाता है? सिर्फ वो मुझे काइंडली बता दें। मेरे पास रूल्स ऑफ बिजनेस सामने पड़े हैं, आर्टिकल 103 भी पड़ा है, 104, 105 कौमी असम्बली का। और माजी में भी हमने देखा कि जावेद हाशमी साहब थे, उनको अरेस्ट किया गया, उनको सजा भी हुई। इसी तरीके से शौकत अजीज़ की कैबिनेट थी, उस वक्त एक वजीर पे इल्ज़ाम लगा था कत्ल का, वो अरेस्ट हुए, कोई इजाज़त नहीं ली गई। हामिद सईद काज़मी साहब आपके वफाकी वजीर थे, वो जेल तक चले गए हैं, कोई इजाज़त नहीं ली गई। मखदूम शहाबुद्दीन साहब आपके वजीर आज़म के कैंडिडेट थे और वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल करवा रहे थे कौमी असम्बली हाल में, लेकिन एफए ड्रेन का केस बना, उनके मिनिस्टर इनक्लेव में रेड किया गया, इनक्लेव में रेड हुआ, उनके घर, सरकारी घर में रेड हुआ और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से बेल करवाई। हाफिज हमदुल्ला साहब का रीसेंट वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, एक स्टूडियो में उनका को झगड़ा हुआ, मारवी शर्मा साहब ने उनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाई। चेयरमैन सेनेट साहब की रूलिंग मौजूद है, जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस्लामाबाद ने उनको लेटर लिखा कि जनाब हम इनको इंटेरोगेट करना चाहते हैं तो आप परमिशन दे दें, तो चेयरमैन सेनेट जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, मियां रजा रब्बानी साहब, उन्होंने कहा कि किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे मुझे कि ये हुआ है, अदरवाइज किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो राव अनवार साहब ने कौन सा कानून तोड़ा है आज, जिसकी बुनियाद पे आपने उनको सस्पेंड भी कर दिया और एक जो गिरफ्तार मुलजम था जिनके खिलाफ FIR 3 दर्ज हैं उनको आपने रिहा भी कर दिया? ये क्या मैसेज किया जा रहा है? साहब, आपने जितनी बातें कही हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने इन अपनी सारी गुफ्तगू में कहीं कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें ये कहा हो कि जी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, या मैंने कहीं ये नहीं कहा कि उन्होंने स्पीकर से बगैर इजाजत को क्यों पकड़ा। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इससे पहले किसी पार्लियामेंटेरियन को MP है मैंने उस तरह नहीं पकड़ा गया। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि अगर किसी के खिलाफ FIR हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर उनके खिलाफ FIR थी तो बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन शायद एक मुनासिब तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अगर जावेद हाशमी साहब की मिसाल देंगे तो वो कोई आइडियल एग्जांपल नहीं है, वो कोई आइडियल एग्जांपल नहीं है। सईद गनी भाई, वो मुनासिब तरीका बता दें। गनी साहब, थोड़ा सा इशू है कि जब वो गिरफ्तारी हुई उसके फौरन बाद इंतजामिया हरकत में आती है और उसके चंद घंटे बाद हम देखते हैं कि ज़हरुल हसन साहब को छोड़ दिया गया है। तो ये जो छोड़ने का तरीका है ना, ये भी थोड़ा हमें समझ में भी नहीं आया कि अगर तो गिरफ्तार करना था तो फिर पूरी तैयारी से नहीं किया, छोड़ दिया, मतलब ये मैसेज क्या जा रहा है? अरे अब अगर मुझे थोड़ा टाइम देंगे। जी सर, बिल्कुल, आप लंबी बात की, मैंने बिल्कुल उनको इंटरप्ट नहीं किया, हालांकि वो मेरी बात से बिल्कुल कई बातें उनकी जुड़ती नहीं थी, ठीक है, बात से उन्होंने मेरे एतराज नहीं उठाया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, एक असेंबली में कोई लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन हो, मुझे अच्छा नहीं लगता हो, मैं MQM का बड़ा सख्त नकाद हूँ, मुझे MQM बिल्कुल एक नजर नहीं पाती है, लेकिन बहरहाल वो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है, मुझे उनकी उस हैसियत को तस्लीम करना चाहिए और मुझे करना पड़ेगा। अगर उनके खिलाफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक सूबाई असेंबली के उनके खिलाफ कोई मुकदमात भी हैं तो ये ज्यादा मुनासिब तरीका है कि वजीर आला को बताया जाए, स्पीकर को बताया जाए। ये आपको शायद याद होगा, कुछ अर्सा पहले जब रेंजर्स के इश्यूज हुए थे, तो रेंजर्स ने जब लोगों को पकड़ना शुरू किया तब भी ये सवाल उठा था कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या किसी मेंबर असेंबली को इस तरह उठा के ले जाते हैं, 90 दिन का रिमांड लेते हैं, मुनासिब नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि आप उनको खुद बुला लें और वो आपके पास आ जाया करेंगे। खुद नहीं आते हैं तो स्पीकर के थ्रू चले जाएं, चीफ मिनिस्टर के थ्रू चले जाएं, उनको बुला लें, आपके सामने पेश हो जाएंगे, आप अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सईद गनी साहब, सॉरी, रूल्स ऑफ बिजनेस ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज है
आप गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है सेक्रेटरी को कि आपका ये एमपी है, ये एमएनए, ये सेनेटर हमने गिरफ्तार किया है और इस मुकदमे में किया है। इवन अदालत को भी ये इख्तियार मुकम्मल तौर पे मौजूद है। मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि राव अनवर ने ऐसा कौन सा कानून तोड़ा जिसकी सजा ये दी गई कि उसको मुअत्तल कर दिया, जिसको गिरफ्तार किया था उसको रिहा कर दिया, और उसके बाद वजीर आजम साहब का भी फौरन फोन चला गया। साबिर साहब, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है टाइमिंग की, क्योंकि ये एफआईआर तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। आज का दिन ही चुना गया और आज दोपहर कोई कार्रवाइयां की गई। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब बहुत एक पब्लिक फिगर है, वो टॉक शोज पर भी आते हैं, लाइव पता होता है वो कहाँ बैठे हैं। आज एकदम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जरा थोड़ी सी आपसे गुजारिश कर लूँ, देखें इस वाक़े के बाद से मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात नहीं हुई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सारी चीज़ें क्यों की हैं। लेकिन अगर वाक़यात को आप देखें जो मुझे पता है, जो मेरे इल्म में आए हैं, कि दोपहर में ख्वाजा इजहार साहब के घर पे SHO ने जाके छापा मारा। उस वक्त MQM का एक डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ मुलाकात कर रहा था, जिसके अंदर ख्वाजा इजहार भी शामिल थे। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर साहब को पता चला कि इस तरह किसी SHO ने जाके वहाँ रेड की है, सबब शायद कोई और उनको बताया गया होगा, उन्होंने उस SHO को सस्पेंड किया इस बुनियाद पर कि आप लीडर ऑफ द ऑपरेशन के घर पे जाके आपने इस तरह रेड किए। अब मैं ये समझता हूँ कि जब चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में एक बात आई कि किसी वजह से पुलिस उनके घर गई है और कोई उन्होंने रेड किया है, अगर पुलिस ये समझती थी या SSP साहब ये समझते थे कि उनको गिरफ्तार करना जरूरी है, तो उस SHO की सस्पेंशन के ऑर्डर के बाद कम से कम उनको चीफ मिनिस्टर के साथ या चीफ सेक्रेटरी के साथ या IG को बताना चाहिए कि ये SHO जी क्यों गया था और किस काम के लिए गया था, कौन सी FIR थी। सर यही सवाल है कि राव अनवर किसे रिपोर्ट कर रहे हैं, आखिर वो हिदायत किधर से ले रहे हैं, क्योंकि जिसको रिपोर्ट कर रहा है उनको तो खबर तक नहीं वो क्या करने जा रहे हैं। तो फिर ये कहाँ कड़ियां मिल रही है उनकी? नहीं मारिया, देखिए मैं जो बात एक बार बार दोहरा रहा हूँ कि शायद ये तरीका मुनासिब नहीं था। चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में एक बात थी कि उनके घर पे रेड हुआ है, अगर उनको आगाह कर दिया जाता, उनको बता दिया जाता कि ये केसेस हैं, तो शायद ये मामला बेहतर तरीके से हल हो जाता। लेकिन आपके तमाम चैनल्स ने दिखाया, मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि इस तरह से पुलिस किसी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पकड़ कर लेकर जाए। ये तरीका मुनासिब नहीं है। उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जो साबिर शागिर साहब इस बात पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा राव ने, तो राव अनवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जहाँ तक बात यह है कि अगर उस तहकीकात के नतीजे में कोई चीज सामने आ जाए तो फिर यकीन तौर पर हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कार्रवाई करें। तीसरी बात उन्होंने ये पूछी कि जी किस कानून के तहत छोड़ दिया गया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरह छोड़ा गया है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर उनको छोड़ा भी गया होगा तो उसकी गुंजाइश कानून में होगी तो वो छूटे होंगे, वरना वो नहीं छूट सकते। सर, अब हमसे सईद गनी साहब जितनी भी बात हुई, सीनियर मोस्ट वकला जो हैं वो भी कहते हैं कि नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का फ़ोन जाता है, डॉक्टर आसिम गिरफ्तार हुए कभी फ़ोन नहीं गया, उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुए कभी फ़ोन नहीं गया, निसार मुराई, मंजूर काका, पता नहीं कितने लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये ऐसे मौके पे वज़ीर आज़म साहब का फ़ोन जाता है और कहते हैं कि गैर कानूनी और कानून की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होगा। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान का रुख पंजाब की तरफ जा रहा था? कुछ कॉम्बिंग ऑपरेशन में लोग भी पकड़े जा चुके हैं और उन लोगों ने कुछ हुकूमती अरकान के नाम भी लिए हैं, उनके फ्रंटमैन भी जाने जाते थे। तो पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल तो नहीं हो गई मुस्लिम लीग नवाज के हाथों कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होने देना? देखें, एक तो ये है कि आपने जो 2-4 नाम लिए हैं उसमें डॉक्टर आसिम को छोड़ के कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी असेंबली का मेंबर हो या कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो या उसके पास कोई और सरकारी ऐसा ओहदा हो। अगर डॉक्टर आसिम के साथ भी हुआ तो हमने उस वक्त भी उससे कोई खुशगवार अपना लबो लहजा नहीं रखा था। हमें अंदाजा था कि वो गलत हुआ है और हमने उसका बार बार इजहार भी किया। ये वाइड केस है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर हैं, और मैं अब भी कह रहा हूँ कि उनके ऊपर अगर FIR हैं कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो। तो ओहदे से, उस कार्रवाई से वो नहीं बच सकता, लेकिन कम से कम अगर वो किसी ऐसे ओहदे पे फाइज हो तो कुछ चीज़ों का तकाजा होता है कि आप कम से कम ख्वाजा इजहार की इज्जत ना करें, उसके साथ जो रवैया पुलिस रखना चाहती है रखे, लेकिन कम से कम सूबाई असम्बली में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है
उसका ओहदा इस बात का तकाजा करता है कि उनको इस तरह सर अभी राव अनवर साहब, हम कुछ देर पहले ARY से ही गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि अपनी मअतली को वो चैलेंज करेंगे और जिस तरह से मअतल किया गया है वो सही तरीका नहीं है, यू हैवंट गॉन बाय द बुक्स, तो ये शायद आपके लिए एक और कानूनी उलझाव पैदा हो जाए इस सारे मामले में। देखिए अभी तो ये मरहला आना है ना जी। अब राव साहब अगर समझते हैं कि जी उनके खिलाफ गलत काम हुआ है, ज्यादती हुई है, तो जाहिर है उनका इख्तियार है, उनका हक है। अगर वो कहीं सईद गनी साहब आपने कहा कि अगर कोई FIR है तो FIR का नंबर है 378/2016 और FIR का नंबर है 374/2016 और ये ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के अगेंस्ट इजहारुल हसन अंडर टेररिस्ट एक्ट ऑन साइट सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन मलीर कराची। ये वहाँ पे 2 FIRs भी दर्ज हैं, उनकी कॉपी भी इधर मेरे पास मौजूद है, तो सारी चीज़ें तो पूरी हैं। फिर ये क्या आखिर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की वजह से सारी MQM भी इकट्ठी हो गई और चंद घंटों में आपने सारा काम निबेड़ दिया। देखिए मैं फिर आपको दोहराऊं कि ना मैं यहाँ ख्वाजा इजहार साहब को डिफेंड करने बैठा हूँ, ना मैं राव अनवर साहब को डिफेंड करने बैठा हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात कर रहे हैं सर CM जी जी, मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखें बात यह है, मैं फिर दोहराता हूँ कि ये अगर किसी और जमात के किसी और सूबे के कोई आदमी होते और वो किसी ऐसे ओहदे पे फायज होते हैं और इस तरह से उनके साथ किया जाता तो हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी यही होता। अगर पार्लियामेंट के ऊपर इमरान खान साहब अगर एक वो जो दावा बोलने की बात होती है, हालांकि हम PFL के तो अपोजिशन में थे ना, हम तो मुखालिफ थे और हम समझते थे इलेक्शन में दान दी हुई इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन तरीक़ेकार गलत था। हमने उस तरीक़ेकार की भी मुखालफत की थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हमारा एक उसूली एक मौक़िफ़ है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं MQM का सख्त तरीन नकाद हूँ। मुझे MQM एक नज़र नहीं भाती अपने तौर तरीकों से या जो कुछ उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन का ओहदा कुछ एहतराम का तकाजा करता है। वो मुझ पर भी होता है आयद और वो पुलिस के अफसरान पर भी होना चाहिए। सर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमात दर्ज हों तो सर कौन सा को बुला लेते हैं कि आप आ जाइए, तो शायद वो चले जाते हैं, उनको ये सारा कुछ करने की जरूरत न पड़ती। ठीक है, मुझे इस ब्रेक पे जाना है साबिर शाकिर साहब, और बहुत शुक्रिया सईद साहब, बड़े तहम्मुल से हमारे सवालात भी सुने और कुछ के जवाब हमें मिले हैं, कुछ के जवाब हमें नहीं मिले। हम कोशिश करेंगे कि उन जवाबात को भी हासिल करें। और ब्रेक के बाद मुराद सईद से मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी। काफी देर इनको हमने खामोश बिठाया है, इस पूरी बहस में उन्हें भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है MQM से ताल्लुक रखने वाले सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने। बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहाँ पर मुराद सईद आपसे करना चाहूँगी। तमाम दिन आपने भी टेलीविजन देखा, और जो मनाजिर हथकड़ी लगा कर ले जाया जा रहा है ख्वाजा इजहार साहब को, पहले तो मैं चाहूँगी कि आपका जमात का जो मौक़िफ़ है इस पर वो क्या है? क्या तरीक़ाकार सही था या गलत था कि अगर किसी को गिरफ्तार भी करना है तो इस तरह से बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाए? इस पर क्या आप कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए आज जो पूरी दिन की कार्रवाई हुई, जो कुछ खबरें आई सामने, पहली बात ये कि क्या ख्वाजा इजहारुल हसन को जब गिरफ्तार करे थे उनके ऊपर कोई FIR था? तो कहा गया कि 28 ऐसे मुकदमे हैं कि जिनमें उनका बेल हो चुके हैं और 3 ऐसे थे कि जिनमें उनका बेल नहीं हो चुका। नंबर 1 FIR मौजूद था। दूसरा ये कि जब उनको गिरफ्तार किया गया फिर उसके बाद राव अनवर का भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा कि कोई भी अदालत के अलावा इसको अब रिहा नहीं कर सकती, FIR मौजूद है, कानून के तहत हमने गिरफ्तार किया है। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ ही देर बाद CM साहब ऑर्डर्स उनको मुअत्तल कर देते हैं, राव अनवर साहब को, उससे पहले बल्कि, और फिर उसके बाद उसको रिहा किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पे बात करें, अवामी नुमाइंदा ये है, इन्फॉर्म करने की बात होती है कि आप इन्फॉर्म कर लें, लेकिन अगर इससे पहले आप पूछगछ करेंगे या पूछेंगे कि क्या हम इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर कोई मुलजिम होगा, कोई मुजरिम होगा, वो पार्लियामेंटेरियन होगा, तो क्या वो कानून से बालातर है? हमें इस चीज के ऊपर देखना है। दूसरा है कि अवामी नुमाइंदा जब आप हो तो आपके ऊपर तो सबसे पहले कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेटर जो होता है, कानून बनाने वाला जो होता है, उसको अगर हम कानून से मुबर्रा करेंगे या उसको कानून से बालातर समझेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। तीसरी बात जो अभी साबिर साहब ने उनसे सवाल किया कि कौन सा कानून आज राव अनवर ने तोड़ा, उसका जवाब नहीं मिल सका। देखिए, और जब गिरफ्तार किया गया तो मुकदमा मौजूद है, मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होता अगर मुजरिम था या कोई जुर्म था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जब आप पार्लियामेंटियन बने आपको स्पीकर से पूछना चाहिए, और तीसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर की पूर्ति थी उसके ऊपर जरूर सवाल होना चाहिए। बिल्कुल साबिर साहब ने जितने हवाले दिए उससे इत्तिफाक करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि पंजाब के अंदर अब रेंजर्स की कार्रवाई आप देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब
जब इमरान खान साहब ने पंजाब में रेंजेस की कार्रवाई का जिक्र किया था तो इंटीरियर मिनिस्टर ने पहली मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये गैर जमहूरी और गैर आईनी है। हालांकि इंटीरियर सिंध के अंदर जब कार्रवाई हुई थी तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा था। तवज्जो हटाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। यहां पे पंजाब के अंदर मॉडल टाउन का सानिया आप छोड़ दे, बाकी मामला वो आपके सामने, उसको हम भूल नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा आपका एक सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह जो कि वजीर कानून है, उसके ऊपर ये कह चुका है कि 20 अफराद के कत्ल में ये मुलविस है। तो अगर इसी तरह कार्रवाई होगी और कोई पार्लियामेंट, मैं एमक्यूएम अच्छा हुआ बुरा हुआ से हटकर एक बात कर रहा हूं कि क्या एफआईआर मौजूद था, क्या कानून के तहत किया गया, जब गिरफ्तार किया गया तो ये सवाल है जिनके जवाब मिलना चाहिए। चूंकि आपकी पार्टी इसमें आज एक अहम इसमें स्टेक होल्डर है, जानना आपसे चाहूंगी आप क्या समझते हैं ये जो आज रावणवार साहब का फेल था ये जाती हैसियत में था या उन्होंने किसी के ईमा पे किया या उनको सिंध गवर्नमेंट की आशीर्वाद हासिल थी या कहीं और से उनको ओके किया गया? आपकी अभी तक क्या रीडिंग है आज का जो पूरा वाकया हुआ है उसके हिसाब से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया मारिया। मेरे दोस्तों और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए मारिया, अगर इसमें हुकूमत की कोई सरपरस्ती हासिल होती या वफाकी हुकूमत की कोई सरपरस्ती हासिल होती तो जितना प्रॉम्प्ट एक्शन मीडिया ने जो चीज़ें दिखाई, मीडिया ने बारह लम्हा व लम्हा ख़बरों से आगाह रखा। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस ज़्यादती को पूरी कौम के सामने लेकर अरबाब इख्तियार की आँखें खोली और हमारे मुतालबे पे, हमारी अपील पे वज़ीर आला सिंध ने एक्शन लिया, वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया और एक बेगुनाह शख्स को जो है एक ऐसे SSP से रिहाई दिलवाई जो मशहूर है अपनी कारस्तानियों में। अच्छा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो आज का जो एक्शन था उसमें ना कोई अरेस्ट वारंट था उनके पास, ना कोई सर्च वारंट था उनके पास, ना ही उनकी लेडी सर्चर थी। और आज तो ख्वाजा इज़हार साहब जब पहली दफ़ा SSP साहब उनके घर पे गए हैं तो ख्वाजा इज़हार वज़ीर आला हाउस पे बैठे हुए थे डिप्टी मेयर अरशद वोरा के साथ। आज उनकी मुलाकात थी वज़ीर आला सिंध से। जब वहाँ इत्तला मिली तो फिर वहाँ से उठ के जब घर की तरफ आए दोबारा हुआ है एकदम से हुआ क्या? क्योंकि मीटिंग में वो वज़ीर आला सिंध के साथ मौजूद थे, ये जो SP साहब है ये हायरार्की में वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट करते हैं और एकदम हमने देखा कुछ ही देर बाद कि हथकड़ियां लग रही ख्वाजा इज़हार साहब को। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ फिर ये ऑर्डर्स कहाँ से आए? मारिया, आज का जो वाक़या है मारिया, ये इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या है। इंसानियत शर्मा गई है जिस तरह से चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, अलमारियों को, अटेशियों को जिस तरह से वहाँ पे खंगाला गया, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई। ख्वाजा इज़हार भाई की वालिदा की तबीयत ख़राब है, अभी तक ख़राब है। उनकी बीवी के आपकी मीडिया ने फुटेजेस दिखाई कि उनकी वाइफ के साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया पुलिस अफसरान की जानिब से। और मैं समझता हूँ कि जो ख्वाजा इज़हार भाई की जो वाइफ हैं उनकी इज़्ज़त और तकरीम और एहतराम किसी भी तरह इससे तो सब अग्री कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि से कम नहीं है। आखिर हुआ क्यों? ये किसके इमाम पे हुआ? मतलब एकदम सब मीटिंग हो रही है, बिल्कुल सब सही जा रहा है और पीछे से कार्रवाई हुई है, तो आपने सवाल पूछा नहीं उनसे? आपने अपने हलकों में डिस्कस किया होगा? देखिए मारिया, ये हमारा भी है, वज़ीर आला सिंध का काम है, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, और उन्होंने जिस तरह से उन्हें मुअत्तल किया है, जिस तरह से इंक्वायरी इनिशिएट की है, तमाम मलिर के SHOs को जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जिस तरह से ऑर्डर किया है कि इन SSP साहब के ख़िलाफ़ अगवा का मुकदमा कायम किया जाए। जिस अंदाज़ में आज उन्होंने हुकूमत की रीट को चैलेंज किया इस जमहूरी दौर में, इस पॉलिटिकल दौर में, जिस तरह से उसकी रीट को चैलेंज किया, हमें तो लगता ऐसा लगा कि सूबाई सिंध में 2 हुकूमतें काम कर रही हैं, रियासत में रियासत काम कर रही है। लेकिन हम वज़ीर आला साहब के इस इक़दामात को सताइश की नज़र से देखते हैं, सराहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फ़ोन करने पे, इमीडिएट एक्शन लेने पे और जो कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस तरह से मुराद सईद साहब कह रहे थे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना। जी आप कीजिए कंप्लीट, पर मेरा सवाल अगला। मैं मुराद सईद साहब की बात को आगे बढ़ाऊं। देखिए मुराद सईद साहब, हर पार्लियामेंटेरियन का ये हक है, अगर या एक सिविल बंदे का भी, एक पाकिस्तानी शहरी का भी कोई FIR है तो उसको आगाह किया जाए। जिस तरह से आपने खुद फरमाया कि ख्वाजा इज़हार भाई ने 27-28 मुकदमात में जो इश्तियाल अंगेज़ी के जो ज़िला मलिर में दर्ज हुए हैं, ज़िला मलिर में दर्ज हुए हैं, उनमें तब में बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है और ATC में जाके वो बाकायदा तारीखें अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसी ये वही सीन हुआ है जिस तरह से वसीम अख्तर भाई को अरेस्ट किया गया और कहा 2 FIR में बेल नहीं कराई थी, ख्वाजा इज़हार भाई ने भी बेल नहीं कराई। मतलब उनको ये बताया गया कि ये 2 मुकदमात में आप नामजद हैं, तो हमें क्यों नहीं बताया गया? ऐसी FIRs को छुपा के क्यों रखा जाता है? कानून ये है कि 24 घंटे में वहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि आज का जो वाक़या है इसने जो है मौजूद माशरे में जमहूरियत की कलई खोली है। जमहूरी दौर में कभी भी ऐसा नहीं होता और अब जमहूरी हुकूमत को चाहिए कि अपनी रीट इस्टेब्लिश करे। और मैं आपको एक और बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट का, मैं कंप्लीट कर लूँ, सिंध हाई कोर्ट का, साबिर शाकिर में कंप्लीट कर लूं, लेट मी अलाउ। सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब का एक फैसला है, उसमें उनकी रूलिंग है कि 5 पुलिस अफसरान को सिंध में पोस्टिंग ना दी जाए, उनको आउट ऑफ सिंध पोस्ट किया जाए।
फॉर एवर, उसमें राव अनवर का भी नाम शामिल है। लेकिन समझ से बालातर है कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी वो जब मुअत्तल भी होते हैं, बहाल हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनके पीछे किसका हाथ है। फिर एक मुअत्तल अफसर मीडिया पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं मुअत्तल, अगर मुझे मुअत्तल किया गया उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ISI के चीफ से, जनरल बिलाल से, DG रेंजर्स से, कोर कमांडर से मुतालबा करूंगा उनके इस जुमले का नोटिस लिया जाए। और उन्होंने पुलिस में ग्रुपिंग की बात की। मैं DIG फारूक नहीं हूँ, मैं DIG जमील नहीं हूँ। मतलब पुलिस का ऐसा अफसर जो अपने डिपार्टमेंट में ग्रुपिंग की बात करे तो उसको तो यहाँ इस डिपार्टमेंट में रहने का हक ही नहीं है। अब ये वक्त आ गया है कि वजीर आला सिंध, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है पुलिस को, सिंध पुलिस को ऐसी काली भेड़ों से पाक करें। ये सलमान साहब, ये राव अनवर वाहिद पुलिस अफसर हैं जो 92 ऑपरेशन के जिंदा अफसर हैं, बाकी सब लोगों को तो फारिग कर दिया है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा राव अनवर साहब वाहिद पुलिस ऑफिसर हैं जो 92 में ऑपरेशन हुआ था MQM के खिलाफ, जो जिंदा बचे हुए हैं, बाकी सब लोगों को फारिग कर दिया किया जा चुका है। किसने फारिग किया? आप बता दें। नहीं, आप बताएं ना, जब आप ये बात नहीं, साबिर भाई आप बताएं। आप माशाल्लाह MQM से ताल्लुक है, सीनियर मोस्ट हैं उनके। मेरे इल्म में तो नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं। ओहदेदार यही तो हमारी यही तो हमारा माइंड सेट है जो चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को आगे नहीं बढ़ना देता, जो कौम को हमेशा कंफ्यूजन में मुब्तला रखता है। और आपकी पेशन गोइयां, सलमान साहब, आपकी पेशन गोइयां मुझे याद है। सलमान साहब, शाकिर साहब, आप ये बताएं कि ताहिरुल कादरी साहब जो, सिर्फ छोटी सी बात सुन तो ले, अब सुनने का हौसला तो रखें ना, सुनने का हौसला तो रखें। अगर आप स्टूडियो में बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे, सुनने का हौसला रखें। हाफिज सईद कादरी साहब, आप इनडायरेक्टली जो वफाकी वजीर थे, इनडायरेक्टली वो जेल में भी गए और सलाह भी भुगती, गिरफ्तार भी हुए। तो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, क्या कोई आदमी सुने ना जो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए और क्या उसको लाइसेंस मिल जाता है कि वो दहशतगर्दी भी करे, जो मर्जी करे, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता? सुन तो लें, मैं आपकी इस बात की मजम्मत करता हूँ। ख्वाजा इजहार पे कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। इश्तियाल अंगेजी की FIR है, 378 और 376 अल्ताफ हुसैन साहब की हमने सुनी, आमला स्पीच सुनी हमने। और आपका आज इस तरह से बात करना, मुझे तो लग रहा है कि शायद आपको बहुत खुशी हुई थी कि ख्वाजा इजहार को गिरफ्तार कर लिया गया, आप तो मेरे, अरे क्रिमिनल तो PTI भी है, इमरान खान साहब भी FIR में है, ताहिरुल कादरी साहब पे भी FIR है, उनकी तो आप वकालत कर रहे हैं और पेशन गोइयां कर रहे हैं। तो उस रात बैठ के अभी इस्लामाबाद जाएंगे, अभी D चौक जाएंगे, अभी पार्लियामेंट हाउस का घेरा होगा और सारी आपकी पेशन गोइयां जो है वो हवा में फारिग हो गई। साबिर शाकिर साहब, ये येलो जर्नलिज्म ना करें, ये सहाफत ना करें। 378 FIR नंबर 378 है, आप हमें, और 374 है। आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि क्या ख्वाजा इजहारुल हसन के खिलाफ 2 FIR दर्ज नहीं? क्या उनको गिरफ्तार करने से पहले किसी पुलिस अफसर को इजाजत लेना जरूरी है? आज मुल्क भर में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके खिलाफ FIR दर्ज थी, और कितने पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया? तो नजर आ रहा है आपको, ख्वाजा इजहार नजर, आपको राना सलाउल्लाह नजर नहीं आ रहा, मॉडल टाउन के कातिल नजर नहीं आ रहे, नवाज शरीफ नजर नहीं आ रहा आपको, शहबाज शरीफ नजर नहीं आ रहा आपको? क्यों पंजाब की बात नहीं करते? इसलिए क्या पंजाबी है? अगर उर्दू बोलने वाले का जुल्म होगा तो आप उसके हक में बात नहीं करेंगे, आप उसके अगेंस्ट बात करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल, सलमान साहब, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। आप लोगों ने कि पूरे मुल्क में ये ऑपरेशन होना चाहिए, आपकी ये बात 100% दुरुस्त है। साबिर शाकिर साहब सुनिए, साबिर, मैं आगे आपको बताऊं राव अनवर ने और क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहता है कि पाक फौज को सलाम पेश करता हूं जिसने MQM को कमजोर किया। इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये लिया जाए कि फौज सिर्फ और सिर्फ ज़रबे अज़ब की जो कामयाबियां अंजाम दे रही है उसको बदनाम करने की साजिश है या बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है? हम तो मसला फौज से भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ से ही मुतालबा करेंगे आज के इस बयान का नोटिस लिया जाए। और जो इन्होंने ये जुमला कहा है अगर मुझे मुअत्तल किया गया उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, उनका इशारा तालिबान की तरफ है, उनका इशारा दाइश की तरफ है। क्या कराची ऑपरेशन को सबूताज करना चाहते हो? ये भी DG रेंजर्स से भी मुतालबा करूंगा, कोर कमांडर से मुतालबा कर। एक SSP रैंक का अफसर
जिसको आईजी ने मना किया है कि कोई टॉक शो में नहीं जाएगा हमारे बगैर परमिशन के, कैसे आ रहा है? अगर उनको सियासत करनी है तो वर्दी उतारिए, एज ए सिविलियन आइए। ये सवाल उससे पहले मैं भी सईद गनी साहब से पूछ रही थी कि आखिर वो रिपोर्ट किसे कर रहे हैं, वो कोई हायरार्की में किसी की बात सुनते भी हैं रावनवर साहब की नहीं? अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले एक जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, चूंकि आपकी पार्टी का नाम लेके उनका कहना था कि आप लोगों ने अपनी कुछ टीमें मंगवा ली है साउथ अफ्रीका से, तो इस पर मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी और फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। जी, उनकी एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि जी उन्होंने अब तक अपना ताल्लुक अल्ताफ हुसैन साहब से खत्म नहीं किया। यार हु द हेल यू आर? आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आप एक पुलिस ऑफिसर है, सरकारी अफसर है, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आप कब से पॉलिटिक्स में घुस गए हैं? और हमारे एक्शंस बता रहे कि हमने जो ताल्लुक था वो खत्म कर दिया, लंदन से डिस्कनेक्शन हो गया। अब ये तो वजीर आला सिंध बताएंगे, हुकूमत सिंध बताएगी, आईजी पुलिस बताएंगे, आईजी पुलिस बताएंगे। जनाब साबिर साहब आप सुनिए, आप उनकी वकालत ना करें बैठ के। साबिर शाकिर साहब, आप ऐसे क्रिमिनल लोगों की वकालत ना करें बैठ के माजरत के साथ। अगर आपने हकीकतन सहाफत करनी है तो आप सही मानों में सहाफत करें। आप जो अभी फाहिद मलिक को इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया, खोकर ताजी खोकर का नाम ले, उसके दामद का नाम ले, अरशद का नाम ले, जो अभी कोर्ट में है, उसके लिए तो आपकी जबान नहीं उठती। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुत्तहिदा कौमी उम्मत के पाकिस्तान को, रहनुमा को, पार्लियामेंटेरियन को, एमएनए एमपीएस को पुलिस वाले घसीटते हुए ले जाए, उनकी माओ बहनों को घसीटते हुए ले जाए। ठीक है, इस बहस पे बहुत गर्मागर्मी हो रही है, हम जरा ब्रेक पर जाते हैं। सलमान साहब, अभी मुझे ब्रेक पर जाने दीजिए, वापस आएंगे तो आप हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। हम जरा थोड़े और पहलू पूरे इशू के जो है ना उनको कुरे देंगे। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आते हैं तो फिर दोबारा यहीं से रिज्यूम करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुराद, आपसे मैं जानूंगी कि आप एक सियासतदान हैं, आप समझते हैं कि जब इस तरह के वाकयात हों तो सियासत में एक जान सी आ जाती है ना। एमक्यूएम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी। आज जब इस तरह गिरफ्तारी की गई, लाइव कैमरों ने देखा कि किस तरह से उनके लीडर को ले जाया जा रहा है, जो वोटर होगा, आप क्या समझते हैं कि वो आज इन्वोक हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम तो गेमिक्स में सियासत पे ज्यादा चलते हैं ना। देखिए, नहीं, अभी मैं सलमान साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। आप देखिए कि उनका डिफेंस क्या है। डिफेंस ये है कि अभी साबिर साहब ने जो बात की, कहते कि राना सनाउल्लाह ने इतना कुछ किया, उसने किया, फलाने किया, आप लोगों ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई और उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? देखिए, डिफेंस ये होना चाहिए, अगर आप कसूरवार है, आप गुनहगार थे, कोई FIR थे, आप जाके अदालतों के सामने पेश हो, खुद को क्लियर करके वापस आ जाए। नंबर 1, उन्होंने बेल्स करवा ली अपने बहुत सारे मुकदमात में, वो एमक्यूएम वाले लोग अदालत में पेश हो गए। आज भी जिन मुकदमात के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया था वो सामने आ गई कि उनमें बेल नहीं हुआ था उनका। मुराद भाई, बगैर वारंट के करेंगे, वारंट होना चाहिए। नंबर बगैर सर्च वारंट के आएंगे। नंबर 2, ये गैर कानूनी अमल नहीं है। नंबर 2, ये गैर आईनी अमल नहीं है, ये लाकानूनियत नहीं है। सलमान साहब, बात कैसी बात कर रहे हैं मुराद सईद साहब? सलमान साहब उसी माइंडसेट की बात कर रहे हैं। सलमान साहब मेरी बात तो सुनने, अभी तक मैं सुन ही रहा था। देखिए, दूसरी बात, दूसरा आर्गुमेंट गलत बात कर रहे हैं ना। ठीक है सलमान साहब, अब उनको जरा मौका दीजिए। आपको बाकायदा मौका दिया गया, आगे भी दिया जाएगा। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इस बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, बिल्कुल आपको मैं दिफा का मौका दूंगी। जी मुराद, बात देखिए, दूसरा आर्गुमेंट जानवरों की तरह रस्सी बांध के ले जाएंगे, ये मौजूद मास्टरों में होता है क्या? अंदर डाल, अगर इमरान खान को कोई रस्सी बांध के ले जाने देंगे? उसी बात को फिर आगे लेके जाऊंगा, क्या वो कानून से बालातर होता है? अगर आप पार्लियामेंटेरियन बन गए, आप कानून से बालातर है। तीसरी बात, सलमान साहब आप कानून से बालातर है। अभी आपके फादर का चालान हुआ था, आपके फादर ने पुलिस वाले को सस्पेंड करा दिया, नहीं हुआ। आप एमएनए इस वजह से नहीं हुआ। क्या आप कानून से बालातर है? नहीं हुआ, कोई सस्पेंड नहीं हुआ। सलमान साहब, एक काम कर लीजिए। सलमान साहब ने रिपोर्ट किया, सलमान साहब मीडिया ने रिपोर्ट किया। सलमान क्या बात कर रहे हैं? बात सुने, क्या आपके आपने लाइव प्रोग्राम में इल्जाम लगाए, अभी आप स्वास्थ्य पीटीवी के प्रोग्राम नहीं है, CPK के IG को लीजिए आपके कि मैंने किसी को मुअत्तल करवाया और या मेरी वाली के चैनल पे कोई बात करो, अभी आप लीजिए, लाइव लीजिए। आपने लाइव प्रोग्राम में बैठ के इल्जाम लगाए, धरने की मेरी बात सुनिए, आपने लाइव प्रोग्राम में इल्जाम लगाए। आप, मैं नहीं डरता, मेरी बात सुनिए, आप डरते क्यों? आप डरते हैं, आप लोगों को मारते हैं, आप बदतखोर हैं, आप बदतखोर हैं। टीवी पे हमला नहीं किया, आप पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी रखवाते हैं। आप किसके वकील बने? दलील खत्म क्या रिपोर्टर को मारने वाला जो बंदा है उसकी आप वकील नहीं बने? पे आगे क्या आप दलील से बात करें? दलील से बात करें, दलील से। आज भी इस्लामाबाद के थानों में धरने वाली FIR दर्ज है। आपके लीडर, आपके रहनुमा,
आपका मौकफ जा हमारा पाएगा? कोई रहनुमा कोई बात नहीं है। आप मुराद को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद में बात आप अगर कानून को तोड़े हैं या बदतखोर आप अगर कानून को तोड़े किसी को समझ नहीं आ रही। हम अगर ला कानूनियत का जिक्र करें आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। कानून आपकी पार्टी 9 हम गैर आईनी इक़दामात की बात करें आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है क्या? आप बदतखोरी नहीं है क्या? आप खाले रिसीव करके उससे पैसा बना के लोगों को मारते नहीं है क्या? आप इसमें मुलविस नहीं है क्या? पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी आप नहीं करते? आज आप अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद, अब इस प्रोग्राम में आप कह रहे हैं इतनी जुर्रत है, थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करो, बोल दो जो अल्ताफ हुसैन का यार वो मुल्क का गद्दार और अल्ताफ हुसैन गद्दार और मुर्दार, बोल दो सारे इल्जामात पूरी दुनिया ने देखा हुआ मोदी है। को अल्ताफ हुसैन मिलने नहीं गया था, मोदी को अल्ताफ हुसैन नहीं मिलने गया था, मोदी को मिलने तुम्हारा चेयरमैन गया था प्राइवेट जेट में मलिक रियाज की। क्या बात कर रहे हो? मोदी का यार तो तुम्हारा चेयरमैन है, मोदी का यार तो तुम्हारा चेयरमैन है। मतलब ये बोलो गद्दार आज भी आप उसको बोलो, को ओन करते हो, बोलो जो मोदी का यार है वो गद्दार है, करके आप ये बोलो जो मोदी का यार है गद्दार है, इसको ओन करते हो, बोलो इमरान खान मोदी का यार है गद्दार है, बोलो आप क्या सर, ये इमरान खान पाकिस्तान का फखर है। ये इमरान खान क्वालिटी आपके लीडर को दहशतगर्द था, मेरे लीडर ने ललकारा था, 10 साल पहले मेरे लीडर ने कहा था कि आप रात में फंडिंग लेते हो, साबित हो गया, डिसओन करो। अगर कराची में रह रहे पाकिस्तान में रह रहे उसको डिसओन करो, पुरानी बात है, उसी को डिफेंड कर रहे हो। दी है आपके वालिद की, ये लोगों की आंखों में मजीद दूर आप नहीं सुन सकते, बहुत हो गया, आग पाओगे, आप झूठे हैं, बदतखोर हैं, दहशतगर्द हैं, कातिल की वकालत करते हो आप, शर्म तो आपको आती नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के बातें करते हो और जो इल्जाम आपने लगाया, आपके वालिद का चालान क्या हो गया? आपको नोटिस भेज रहा हूं, आपके वालिद का चालान क्या हो गया? आपने ट्रैफिक वार्डन को सस्पेंड करा दिया कि आप अभी मिला दीजिए। मुझे बहुत माजरत के साथ यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, ये बहुत गर्मा गर्मी हो गई है, ठीक है? आपको इस बात पे गुस्सा है, इस पे आपके वालिद का चालान क्या कर दिया? साहब हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और एक अच्छे शाइस्ता माहौल में हम इस डिबेट को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के हिस्से में मुराद एक सेकंड, नहीं बिल्कुल, ये अब आपको मौका मिल गया, आपने अपना जवाब दे दिया, आपने अपने वालिद साहब की क्लैरिफिकेशन भी दे दी। अब टॉपिक से हम डी ट्रैक हो जाएंगे। मेरे पास हमने खुद कानून पास किया, ये रायवंड की पुलिस ने आपका कहना था कि ये गलत। नंबर 2 अभी ये सलाना मिनट टॉपिक के ऊपर है। नंबर 1 केपी के पुलिस जो है हमने खुद कानून पास किया, ये रायवंड की पुलिस ने आपका कहना था कि ये गलत। नंबर 2 अभी ये सलमान साहब बैठ के यहाँ पे बैठ के अल्ताफ हुसैन की वकालत कि जो अल्ताफ हुसैन का यार है वो मुझे इस टॉपिक पे वापस रहने से वाक्य के बाद आपके पास क्या कानूनी ऑप्शन है? मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सलमान साहब, मेरी आवाज आ रही है? बोल दो, मेरी आवाज आ रही है? जी सलमान साहब थोड़ी सी जुर्रत करो, अल्लाह को जवाब देना है, अपनी कब्र में जाना है। ठीक है, आखिरी सवाल है सलमान साहब, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? चुप करा दो इसको, चुप करा दो मुराद, इसको, चुप करा दो। ठीक है, आपका पॉइंट कन्वे हो गया। मेरे आखिरी 5 मिनट है, मुझे इसको चुप करा दे। अपनी टाइम में बात कर रहा था, ठीक है, अभी आखिरी की बात कर रहा था, वरना हमें चुप कराना आता है। जी सलमान साहब प्लीज इस तरह की गुफ्तगू मेरे प्रोग्राम में मत कीजिए। आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूं, हमें चुप कराना आता है। को चुप करवाया, मैं आपकी बुरी चुप कराना आता है, मैं आपको सामने कह रहा हूँ जो अल्ताफ हुसैन का यार है उनका गद्दार है, तुम भी उन गद्दारों की सपोर्ट कर रहे हो, तुम किसकी वकील बने हुए हो? क्या तुम जियो की रिपोर्टर जो मारा गया था उसकी वकील नहीं बने? क्या तुम इसको वकालत नहीं कर रहे हो? ये होता है मारिया, ये होता है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या तुम दहशतगर्दों की वकील नहीं बने? खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के साथ खड़े नहीं हुए? क्या 9 बरामद नहीं हुआ? क्या राखी एजेंट नहीं हो? क्या फंडिंग नहीं होती? क्या आपकी पार्लियामेंट्री है उनके ऊपर ये एफआईआर वगैरह नहीं है? खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सारी बिल्ली खंबा नोचे, हिम्मत कर लो, थोड़ी सी बिल्ली खंबा नोचे, शर्म करो, बता मारिया अगर कोई पागल हो गया तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। आपका मौका चला गया। मारिया हैदराबाद में, मारिया हैदराबाद, मारिया जी सलमान साहब आप बोलिए। हैदराबाद में जो है ना मारिया के हाथ में है। जी सलमान साहब आप अपना मौका कीजिए। मुराद जी के बस आपका पॉइंट आ गया। हैदराबाद हमारा है,
मारिया सुनिए, हैदराबाद हमारा दूसरा बड़ा आप शहर है। मौका देंगे तो बोलेंगे ना, मारिया सुने, मौका देंगे तो बोलेंगे ना, तो आप खामोश हो। जी सलमान साहब मारिया कर सकता कि अल्ताफ हुसैन के जी सलमान साहब बोलिए। मारिया देखें, हैदराबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पागल खाना है, मुराद को यहाँ भेज दीजिए, मैं इलाज करा दूंगा। थैंक यू। पागल खाना आपने खुद कहा है, आपने खुद कहा कि अल्ताफ हुसैन पागल है। जब पागल है मेंटल हॉस्पिटल में, जो उसने कभी अपने कपड़े पाड़ के कराची की सड़कों पे तो नहीं फिरा। अगर करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी करता है, यह अजीब पागल है। और उस पागल की साथी कौन है? आप है। सलमान मुजाहिद साहब चले गए, उनको गालिबन ख्वाजा इजहारुल हसन साहब वहां पर आगे तो उनको उठना पड़ा। साबिर शाकिर साहब, कुछ ब्रिंग सम सैनिटी टू दिस डिबेट। जाते जाते मैं पूछना चाहूंगी, सिंध में आपका ख्याल है कि नए अलायंसेस बनने वाले हैं, जो पुराने अलायंसेस है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे इस वाक़े के बाद? देखिए, जो आज का वाक़या हुआ है ना, क्रिमिनल को पकड़ा गया, पुलिस ने फॉलो किया, कानून के मुताबिक रावनवार ने किया, लेकिन जिस तरीके से सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक हो गई, उससे लगता यह है कि नेशनल एक्शन प्लान का जो अगला मरहला आने वाला था वो अब नहीं आएगा। और इन दोनों का जो गठजोड़ था वो मेरा ख्याल है